अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर का जो आज का पेपर हुआ है वो डिस्कस करेंगे हम इसके ऑब्जेक्टिव। अब फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था कि फंक्शन उसने बता दिया है, वो कहता है कि इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है एट 5 के ऊपर। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे आपने करना था। सबसे पहले ये जो गिवन फंक्शन है ये लिखना था 3x-4। तो इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y की वैल्यू फिर किसके बराबर आ जाएगी, 3x-4 के बराबर आ जाएगी। तो यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी थी। x की वैल्यू क्या बननी थी, y + 4 डिवाइडेड बाई 3। और ये जो इक्वेशन आप लेट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, f दूसरी तरफ जब ऑपरेट होगा तो f इनवर्स बन जाएगा, f इनवर्स y। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी क्योंकि लेफ्ट साइड क्या आ गई है, x आ गई है। तो इनवर्स फंक्शन क्या बन जाना था, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। अब y की जगह आपने 5 पुट करना था, तो यहाँ पे भी 5 पुट कर देना था, यहाँ पे 5 पुट कर देना। 5 + 4 9 के बराबर आ जाना था, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर था। तो इसका जो ऑप्शन था ये वाला था, 3 ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास बन। अब सेकंड क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2x। और उसने कहा हुआ है कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है एट 3 के ऊपर। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना था। ये फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2x। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फिर क्या बनना था, अब ये फार्मूला होता है ना कि नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स का जो यहाँ पे इधर देखें हमारे पास नेचुरल लॉग सपोज करें a लिखा हो, ठीक है, इसका डेरिवेटिव मैं आपको ये बोलूं कि इसका फाइंड करें तो 1/a, फिर a का डेरिवेटिव फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या बन जाना था, 1/2x, फिर 2x का डेरिवेटिव आएगा, 2x का क्या बन जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाने थे, 1/x वैल्यू आ जानी थी। तो लास्ट पे आपने क्या पुट करना था, x की जगह 3 पुट करना था, यहाँ पे भी 3 पुट करना था और यहाँ पे भी 3 पुट करना था। तो ये आपका फाइनल आंसर बन रहा था। तो यहाँ पे देखें ए ऑप्शन जो है ना आपका क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, ए ऑप्शन ये वाला। अब नेक्स्ट देखें, ये गिवन इंटीग्रेशन उसने बता दी है कि एक इंटीग्रेशन का आंसर उसने बता दिया है। वो कहता है डेफिनेट इंटीग्रल आपने फाइंड करना है, मतलब जस्ट लिमिट लगानी थी आपने। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव उसने पूछा हुआ था, ये उसने गिवन वैल्यू बता दी है ना आपको, इसकी इंटीग्रेशन का आंसर ये है हमारे पास। तो जस्ट उसने क्या कहा है कि अगर लिमिट अप्लाई कर दी जाए, लोअर लिमिट क्या है 0 है, अपर लिमिट क्या है 1 है, तो आपने सी को इग्नोर करना था। ये जो वैल्यू है ना वेरिएबल वाली आंसर में, ये आपने लिखनी थी यहाँ पे और लिमिट अप्लाई कर देंगे। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है 1 है, तो सबसे पहले x की जगह 1 पुट करेंगे आप, माइनस फिर लोअर लिमिट क्या पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए e की पावर 1 e आएगा और 1 - 1 0, तो 0 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। और e की पावर 0 1 वैल्यू बन जाएगी, 1 माइनस 0 माइनस 1, तो -1 आ जाएगा, -1 से +1 हो जाएगा, तो +1 इसका फाइनल आंसर बन रहा था। तो ये आपके पास बी ऑप्शन बन रहा था। अब आगे वो कहता है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, dy/dx इज इक्वल टू x/y का। तो इसका ए ऑप्शन कैसे बन रहा था, यहाँ पे देखें आप, ये आपके पास इक्वेशन थी ना, dy/dx x/y। तो आपने वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल जो है वो सेपरेट करने थे, y एक तरफ और x वाले एक तरफ करने थे। तो y इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, dx इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल लगा देंगे, मतलब इंटीग्रेट कर लेंगे। तो y की पावर क्या है 1 है, तो y की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर लॉ अप्लाई कर देना था। x की पावर 1 है तो x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल कर देना था आपने। और लास्ट पे आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करना था। ये आपके पास फाइनल आंसर था y² इज इक्वल टू x²।
प्लस सी। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या बन रहा है, ए ऑप्शन बन रहा है। और नेक्स्ट आगे देखें, हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन बता दिया और इसकी डोमेन बतानी थी रियल लाइन के अंदर। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, ये एक वेक्टर फंक्शन बता दिया उसने, ये एक वेक्टर फंक्शन बता दिया। अब ये ब्रैकेट्स में ओपन कर रहा हूं ना, तो आई ये आई कंपोनेंट है, ये क्या है, जे कंपोनेंट है। तो मैंने इस तरह लिख दिया आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट। अब आई जो कंपोनेंट है इसकी डोमेन अलग से फाइंड करेंगे हम। तो log t माइनस 1। अब log जो है ना, कभी भी log की जो है ना, जो आउटपुट है वो नेगेटिव भी नहीं होती ना। तो आउटपुट हमेशा हम चेक करते हैं रेंज के लिए। तो डोमेन के लिए आपने इनपुट देखनी है। तो log के अंदर क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी नहीं पुट कर सकते, जीरो भी नहीं पुट कर सकते। इसका मतलब है कि t माइनस 1 जो है ना, वो ग्रेटर देन जीरो पुट कर सकते हैं। तो t माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, तो t की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। माइनस 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो t ग्रेटर देन क्या आ गया, 1 आ गया। और इसी तरह अंडर रूट के अंदर आप कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मिनिमम जीरो पुट कर सकते हैं और नेगेटिव नंबर तो नहीं पुट कर सकते ना आप। तो इसका मतलब है कि आप जीरो, ये सारी वैल्यू जो अंदर लिखी हुई है ना अंडर रूट के अंदर 4 माइनस टी, तो ये मिनिमम जीरो हो सकती है या उससे ग्रेटर हो सकती है। तो 4 माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो टी को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी, या आप सिंपल कह सकते हैं कि टी लेस देन आर इक्वल टू 4। तो आप इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे ना, तो टी ग्रेटर देन 1 है और लेस देन आर इक्वल टू 4 है। तो इंटरवल क्या बनेगा, यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, तो हमारे पास ओपन आप ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल है तो आप क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये आपके पास एक साइड ओपन इंटरवल आएगा और दूसरी साइड पे क्लोज इंटरवल आएगा। मतलब 1 शामिल है, सॉरी 1 शामिल नहीं है और 4 आपके पास क्या है, शामिल है। और उसके दरमियान सारे नंबर आपके पास क्या होंगे, शामिल होंगे। तो ये इंटरवल आपके पास आंसर बन रहा था। तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास सी ऑप्शन जो है ना, ये करेक्ट है। आगे वो कहता है पीरियड ऑफ tan 3x का पीरियड आपने फाइंड करना था। tan का जो पीरियड होता है ना, वो पाए होता है। एंगल 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो पीरियड 3 टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल जो है ना, इसका आंसर जो है वो आपने क्या लिखना था, पाई बाय 3 लिखना था। और उसके बाद नेक्स्ट वो क्या कहता है, हाइपरबोला की इक्वेशन दे दी है। वो कहता है कि स्लोप ऑफ असम्पटोड्स आपने बताने हैं। ठीक है, कि असम्पटोड्स के जो स्लोप है वो आपने डिस्कस करनी थी। तो यहां पे देखें हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये हाइपरबोला की इक्वेशन हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखें जर्नल जो हाइपरबोला की, ये आपके पास जो हाइपरबोला है इसकी जर्नल इक्वेशन जो है वो ये बन जानी थी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखें ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आ रहा है 16, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16, इसी तरह बी स्क्वायर 9 की इक्वल आपने पुट कर लेना था। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू क्या आ गई 3। असम्पटोड्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स। अब b की वैल्यू क्या आ गई है 3 और a की वैल्यू क्या आ गई है 4 आ गई है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। तो उसने पूछा हुआ है असम्पटोड्स जो आएंगे उसकी स्लोप उसने पूछी हुई है। ये बेसिकली क्या होती है, स्लोप होती है। जनरल इक्वेशन इस तरह लिखी जाती है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा जाता है। तो यहाँ पे x का जो भी कोफिशिएंट होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, स्लोप ऑफ लाइन बोला जाता है, स्लोप ऑफ लाइन।
या ट्रिनियड भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि असम्पटोड्स की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइंस की स्लोप बन जाएगी और ये y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, तो स्लोप ऑफ असम्पटोड्स क्या बनेंगे, प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। ये ऑप्शन बन रहा था आपके पास। यहाँ पे देखिए ये डी ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, फंक्शन उसने दे दिया अंडर रूट एक्स प्लस 1 और उसकी डोमेन भी बता दी है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, कि इस फंक्शन के अंदर आप मिनिमम x की वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं और या उससे ग्रेटर पुट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डोमेन उसने बता दी है। वो कहता है रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन की रेंज बताएं। यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ये फंक्शन गिवन था और इसी के साथ एक कंडीशन उसने बताई हुई है। ये बेसिकली कंडीशन जो बताई हुई है ये इसी फंक्शन की क्या है, डोमेन बताई हुई है। उसने कहा हुआ है रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन बताना है। तो आपको एक बात जो है ना, ये पॉइंट पता होगा कि इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है ना, वो एक्चुअल में जो गिवन फंक्शन होता है ना उसकी डोमेन की इक्वली होती है। तो डोमेन बेसिकली क्या बताई हुई है फंक्शन की, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। तो इसका मतलब -1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक का आपके पास है इंटरवल बनेगा। -1 क्या है आपके पास शामिल है और प्लस इंफिनिटी शामिल है नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन बन रहा है। और नेक्स्ट जो है आप देखें 9 ऑब्जेक्टिव जो है, ये एक फंक्शन दे दिया है उसने। वो कहता है कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है डबल डेरिवेटिव एट 2 पे लोकल मैक्सिमम होगा, लोकल मिनिमम होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा या आप फाइंड नहीं कर सकते। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट बन रहा है। वो कैसे बन रहा है, यहाँ पे देखें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है आपने, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, यहां से x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2। अब क्वेश्चन के अंदर उसने खुद ही बताया होगा कि सेकंड डेरिवेटिव एट 2, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे आप, ये बनेगा 6x माइनस 6। अब x की जगह 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 2 पुट कर देंगे और यहाँ पे भी। तो सेकंड डेरिवेटिव एट 2 पे वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई है, +6 आ गई, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आए तो लोकल मिनिमम हो जाता है। तो ये आंसर आपके पास क्या बन रहा था, लोकल मिनिमम बन रहा था। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ था उसने 10th वाला, उसमें वो क्या कहता है कि एक इक्वेशन दे दी है और वो कहता है कि कौन से इंटरवल पे रूट्स लाई करेगा, मतलब साइन चेंज होंगे आपके। जब साइन चेंज होंगे तो तब रूट एग्जिस्ट करेगा ना उस इंटरवल के अंदर। तो ये लास्ट जो चैप्टर है ना उसके रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 10 के रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव दिए हो। तो इसका सोल्यूशन आपने फिर कैसे सोचना था, यहाँ पे देखें ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन थी ये वाली। तो आपने सारे इंटरवल के जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है ना वो सारे पुट करने थे। एक इंटरवल जो दिया हुआ है ना वो मैं बता देता हूँ आपको। इंटरवल जो उसने ऑप्शन में जो दिए हुए थे वो 0 से 1, फिर उसके बाद 1 से 2, फिर उसके बाद 2 से 3 और 3 से 4। ये उसने 4 इंटरवल चारों ऑप्शन में बताए हुए थे। तो आपने सबसे पहले 0 पुट करना था फंक्शन के अंदर, नेगेटिव आंसर आना था। फिर 1 इधर भी है और इधर भी है, तो 1 पे चेक करना था आपने, फिर इसी तरह 2 पे चेक करना था, फिर 3 पे चेक करना था और एंड पे 4 पे चेक करना था। तो अब आप यहाँ पे देखें 0 पे नेगेटिव है, 1 पे भी क्या है नेगेटिव है, 2 पे क्या है पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, और 3 पे क्या है पॉजिटिव है, 4 पे भी क्या है पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है 2 पे नेगेटिव है और 3 पे क्या है पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि ये जो इंटरवल है ना 2 और 3, इसके दरमियान आपके पास रूट क्या करेगा, लाई करेगा। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन
अंडर y is equal to under root x from x is equal to 0 to x is equal to 4 about the x axis is, इसका आंसर जो है ना 8 पाई बनता है। वो कैसे बनता है यहाँ पे देखें आप, ये हमारे पास जो है ना y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स दिया हुआ है और जो लिमिट दी हुई है उसने 0 से 4 के दरमियान दी हुई। इसका वॉल्यूम आपने जनरेट करना है ना, तो रिवॉल्व, वो कहता है रिवॉल्व करना है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। फंक्शन क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, पाई आप इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट क्या है 4 है, एफ ऑफ एक्स होल पावर क्या बन जाएगी 2 आ जाएगी dx। अब फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे आप, स्केयर स्केयर रूट से खत्म हो जाएगा, x आ जाएगा। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x स्केयर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है 4 है। अपर लिमिट पहले पुट करेंगे x की जगह x 4 स्केयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 स्केयर डिवाइडेड बाई 2, 4 का स्केयर क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 आ जाएगा और 8 पाई आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा वॉल्यूम का। अब उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या पूछा हुआ, एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस बता दिए हैं, इसका एरिया फाइंड करना था आपने। यहाँ पे देखें हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव कैसे करना था आपने, सिंपल, ये 3 वर्टिसेस उसने बता दिए ना, तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, हाफ डिटर्मिनेंट के अंदर आप लिखेंगे, थर्ड कॉलम क्या कर लेंगे 1 1 और फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है 0 कमा 0, तो 0 0 लिखेंगे आप। सेकंड पॉइंट क्या है 4 0 है, तो 4 0 लिख लेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है 0 6 है, 0 6। थर्ड कॉलम क्या रहेगा 1 1। फर्स्ट रो से एक्सपैंड करना था आपने, 1/2 एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे तो ये 0, फिर माइनस 0, फिर प्लस 1 की वजह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप करेंगे, ये 4 डिजिट बनेंगे आपके पास, ये 4 डिजिट आप यहाँ पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, फिर इसको सॉल्व करना था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाएगा माइनस 0, 24 डिवाइडेड बाई 2, 12 स्क्वायर यूनिट इसके पास क्या बन रहा था, एरिया बन रहा था। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो क्या बन रहा है हमारे पास, बी ऑप्शन बन रहा है। अब नेक्स्ट वो कहते हैं इक्वेशन, ये इक्वेशन दे दी है, सेकंड डिग्री इक्वेशन दी हुई है। आगे ऑप्शन वो क्या कहते हैं कि आपने बताने हैं कि ये 4 ऑप्शन उसने पूछे हुए हैं ना, तो इनमें से ये वाला ऑप्शन करेक्ट बन रहा था, 2 डिस्टिंक्ट लाइंस वाला। तो ये कैसे बन रहा है, तो कि 2 डिफरेंट लाइंस बन रही हैं। तो आपने इस केस में जो है ना सिंपल इस तरह इसको सॉल्व कर लेना था। ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी थी और पता चल जाना था हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 5x y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग x माइनस y, और लास्ट टू में से माइनस 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो x माइनस y कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x माइनस y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये वाली है और दूसरी क्या है 3x, सॉरी यहाँ पे हमारे पास y कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे y लिखेंगे, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये 2 डिफरेंट इक्वेशंस बन रही हैं, ये और ये 2 डिफरेंट इक्वेशंस हैं। तो ऑप्शन आपके पास फिर क्या बनना था, 2 डिस्टिंक्ट लाइन। अब नेक्स्ट 14 जो है वो क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ cos x इज इक्वल टू 0.3 इन 0 से 2 पाई। एक इंटरवल दे दिया, वो कहता है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं इस इंटरवल के अंदर।
तो इसका जो आंसर आपने कैसे सोचना था यहाँ पे देखें। ये हमारे पास है cos x इज इक्वल टू 0.3 और इंटरवल क्या है 0 से 2 पाई। 0 शामिल है और 2 पाई शामिल है नहीं है। ये बात ध्यान में रखना कि एक पूरे साइकिल के अंदर जो है कितने सॉल्यूशन इसके बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए cos x की जो वैल्यू दी हुई है वो पॉजिटिव दी हुई है। 0.3 जो है पॉजिटिव नंबर है ना, तो आपने बताना था कि cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। Here two solution possible, एक फर्स्ट के मुताबिक आंसर बनेगा, एक फोर्थ क्वाड्रेंट के मुताबिक आंसर बनेगा। आप उसने आंसर नहीं पूछे हुए, उसने पूछा हुआ है जो आंसर कितने पॉसिबल आंसर आ सकते हैं। तो 2 पॉसिबल आंसर बन रहे थे इस पूरे इंटरवल के अंदर। यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा था वो सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट था आपके पास। अब नेक्स्ट जो है वो कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन बता दी है और एट द पॉइंट 3,4। तो आपने सिंपल इसका डेरिवेटिव लेना था और पॉइंट लास्ट पे पुट कर देना था। यहाँ पे देखें ये सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली पॉइंट उसने बता दी है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। 2x को दूसरी तरफ शिफ्ट करना था, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, y इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो डेरिवेटिव आया है इसको पॉइंट पे चेक करना है। ये पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है 3 है, y की वैल्यू क्या है 4 है। तो x की जगह 3 पुट कर देना था, y की जगह 4 है, तो -3/4। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो आंसर आपके पास जो बन रहा था इस ऑब्जेक्टिव के अंदर वो आंसर बी ऑप्शन बन रहा था। ये आगे वो कहता है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 5π/6। ये दोनों इफेक्ट खत्म कर देंगे, एक इनवर्स फंक्शन बाहर है, इनसाइड क्या है साइन की वैल्यू। तो हमारे पास आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा 5π/6। ये आंसर आपके पास बन रहा था। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखें। ये पोजीशन, एक ड्रोन की पोजीशन बता दी है, वेक्टर फंक्शन बता दी है, ठीक है। वो कहते हैं एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो वेक्टर फंक्शन जो बताया हुआ है ना उसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा वेलोसिटी, और जैसे ही आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बन जाएगा वेलोसिटी। अब आप यहाँ पे देखें इसका जो सॉल्यूशन करना था आपने सिंपल, वो कैसे करना था। ये जो वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है ना आर ऑफ टी उसने बता दी है ना, ये बताया हुआ इस तरह 5t, 4t माइनस टी स्क्वायर, 2। तो अब आप यहाँ पे देखें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो बनेगा वो टेक्निकली वेलोसिटी के बराबर हो। तो आप सिंपल डेरिवेटिव ले लें, t का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा और 5 साथ है तो 5 आंसर आ जाएगा। और 4t का क्या बन जाएगा, t का 1 तो 4 क्रॉस 1 4 माइनस टी स्क्वायर का 2t और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेना था तो ये क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 और 4 का 0 और t का 1 तो -2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा और 0 का डेरिवेटिव 0। तो ये आंसर हमारे पास बन रहा था। आपने लास्ट पे t की जगह क्या पुट करना था, यहाँ पे पुट t इज इक्वल टू
2। तो फाइनल आंसर एक्सेलरेशन एट 2। यहाँ पे इन तीनों जो कंपोनेंट्स है इनमें टी इन्वॉल्व नहीं है, तो जस्ट यही नंबर जो है आपके पास एज इट इज आ जाएंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या बन रहा था, ए ऑप्शन करेक्ट था ये। अब लास्ट पे 18 देखें, वो क्या कहता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट दे दिया और सर्कल की इक्वेशन दे दी है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपने कैसे करना था, अब ये पॉइंट दिया हुआ है ना, ठीक है, पॉइंट से x1 की वैल्यू 10, y1 की वैल्यू 0, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 36 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये फार्मूला जो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है ना, जस्ट आपने जो लेफ्ट साइड है स्क्वायर रूट लिख लें और जो भी इक्वेशन है उसमें x1 y1 कर लें आप, x की जगह x1, y की जगह y1। आप x1 की जगह 10 पुट करेंगे, y1 की जगह 0 पुट करेंगे और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर 8 बन रहा था। और 19 जो ऑब्जेक्टिव था हमारे पास वो क्या था, a side of a cube is 4 centimeter if side increases by 0.1 centimeter, approximate increase in volume, वॉल्यूम के अंदर कितना इंक्रीज आएगा ये आपने बताना। यहाँ पे देखिए उसने जो एक क्यूब जो होता है ना उसकी एक साइड की लेंथ बता दी है, साइड ऑफ क्यूब जो है वो हमें पता है, साइड ऑफ क्यूब आप लेट कर लें x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और उस साइड के अंदर जो इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज हुआ है तो dx की वैल्यू क्या बन गई है, जो इंक्रीज हुआ है स्मॉल इंक्रीज हुआ है 0.1 सेंटीमीटर हुआ है, ठीक है। अब ये बात पता होनी चाहिए कि क्यूब जो होता है ना उसकी हर साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, लेंथ विड्थ और हाइट। तो लेंथ की जगह x, विड्थ की जगह भी x और हाइट की जगह भी x लिख लेंगे, x क्यूब आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव ले लेना था, d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर आ जाएगा, dx को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, x की जगह क्या पुट करेंगे 4 और dx की जगह 0.1, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 4.8 जो है सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम के अंदर क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। अगर लेंथ के अंदर अगर आप 0.1 का इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम के अंदर कितना इंक्रीज आएगा, 4.8 सेंटीमीटर क्यूब का इंक्रीज आएगा अप्रॉक्सीमेट। और लास्ट पे देखें, लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या दिया हुआ है, वो क्या कहता है, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन इंटरवल क्या है 0 से 3। तो अब यहां पे देखें लास्ट जो ऑब्जेक्टिव था इसको कैसे सॉल्व करना था आपने, ये फंक्शन दिया हुआ है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटरवल क्या है 0 से 3, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 3 इंटरवल से, और ये फार्मूला था एवरेज वैल्यू फाइंड करने का, 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटीग्रल लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो बी की जगह 3 पुट करेंगे, ए की जगह 0 और इसी तरह ए की जगह 0, बी की जगह 3 और एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 1/3 लिमिट लगाएंगे आप, लोअर लिमिट 0 है, इंटीग्रल 0 से 3 है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपने क्या काम करना था, इधर स्क्वायर ही लिखना था आपने, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये आपके पास स्क्वायर 2 ही रहेगा। अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है वो क्या होती है, x की पावर 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये यहाँ पे लिख देनी थी और लिमिट 0 से 3 अप्लाई करनी थी नेक्स्ट स्टेप में। तो ये डिनोमिनेटर में 3 है, इधर भी क्या है 3, 3 क्रॉस 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, एक्स क्यूब
लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह 3 का क्यूब और -0 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27, -0 27 -0 27 डिवाइडेड बाई 9, तो 3 आपके पास अब फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन बन रहा था हमारे पास वो क्या बन रहा था, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट था, इसका डी ऑप्शन ये बना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें।